नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, काफ़ी समय से जो संगणक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो साथी कह रहे थे कि सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तो हमें शॉर्ट नोट्स वगैरह दें, उसके अलावा कुछ और भी हम कैसे पढ़ाई करें, क्या हम किस तरीके से हम कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्रैक, कुछ हमें बेहतर और बताएं। तो साथियों, मैंने थोड़ा प्रयास करके सिलेक्शन का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसे हम बोलेंगे सिलेक्शन फॉर्मूला टारगेट स्टडी। तो देखिए, इस पे मैंने हेडिंग भी यही लिखी है कि कैसे आप संगणक परीक्षा की तैयारी को किस प्रकार करें, बैलेंस स्टडी करें ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो। नंबर 1, संगणक श्योर सिलेक्शन वाली पढ़ाई टारगेट स्टडी। ये चीज़ क्लियर है कि पूरा जो सिलेक्शन फॉर्मूला है वो क्या रहेगा। कुछ 5-7 एक बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी है, कट ऑफ आपको ये माननी है 69 प्लस रहने वाली है, 69 प्लस, और रहेगी ये मान के चलो 69 to 70, 69 to 70 रहने वाली है जनरल ओबीसी की। एक आध नंबर कम हो सकती है, 69% में आपको बता रहा हूं, तो हो सकता है 68 हो जाए, 67 हो जाए, लेकिन आप ये मान के तैयारी करना कि आपको 68 प्लस लाने हैं, 69 प्लस लाने हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब 69-70 का जो है उसी में रहने वाली है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक सब्जेक्ट के पीछे ना पड़े, जैसे स्टैटिस्टिक्स। बहुत से विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, मैं कई चैनल्स पे भी, मेरे पास जो टेलीग्राम चैनल है और भी जो बच्चे कंटेंट पढ़ रहे हैं उनके ये देखता हूँ मैं कि वो स्टैटिस्टिक्स में एक आध चैप्टर है, परिघात वाला हो गया, प्रतिपगमन हो गया, या कोई भी चैप्टर, उसी के पीछे उसमें से 50 चीज़ें निकाल के लेके आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ें बहुत डीपली कोई नहीं पूछने वाला। नंबर 1, यदि आप उसकी तैयारी करोगे एक सांख्यिकी की, स्टैटिस्टिक्स की, बहुत ज़्यादा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपके 30 नंबर की स्टैटिस्टिक्स आती है, तो इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि आपके 30 में से 30 आ जाएं। और यदि मान लो आपके 30 में से 28 नंबर 27 नंबर आ भी गए, एक बार मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी की, स्टैटिस्टिक्स को आपने एकदम चाट लिया, अच्छे से पूरा कर दिया, उसके बाद में 28 नंबर आपके आ रहे हैं, तो वो टाइम तो आपके पास भी लिमिटेड ही है, जितने लोगों के पास है 1.5 से 2 महीने। आपने उसमें स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा, 30 में से आपके 28 आ गए, तो भाई आप फिर इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, मैथ और जीके को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। वहाँ एक सब्जेक्ट अगर खत्म हुआ ना, यहाँ तुम्हारे 30 में से 28 आ गए, लेकिन तुम जीके को टाइम नहीं दे पाए, 10 नंबर आए 30 में से, या 12 नंबर आ गए, तो सिलेक्शन भूल जाना, पक्का सिलेक्शन भूल जाना, आप कन्फर्म है ये। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 30 में से 28 ले आओ और जीके में आपके 30 में से 10 नंबर आ जाए, 11 नंबर आए, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो उस तरीके से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बैलेंस स्टडी करनी पड़ेगी। पहले है 1 नंबर, एक सब्जेक्ट के पीछे ना पड़े, जैसे स्टैटिस्टिक्स। मोटा मोटी जो मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है, कंसेप्ट पढ़ ली, यूजेस पढ़ लिए, इंटरलिंकिंग पढ़ ली, फॉर्मूलाज पढ़ लिए कि हाँ भाई क्या है, कोई आपसी संबंध उनका, कोई विशेष बात जो उसका अपवाद है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ उसका विशेष यूज होता है, बस सफिशिएंट आपके लिए। केवल वो चीज़ें पढ़ें आप स्टैटिस्टिक्स में, अनावश्यक दबाव ना झेलें। प्लस सारे टॉपिक पढ़े स्टैटिस्टिक्स के, पूरे चैप्टर, मतलब ईच चैप्टर, आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। 2 चैप्टर आप, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहे तो आप उसी के चक्कर में, क्योंकि क्वेश्चन एक चैप्टर में से ही थोड़ी आएंगे, सभी में से आएंगे। तो सारे चैप्टर को पढ़े, जो आपके सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट है। जो चैप्टर थोड़ा कम आ रहा है, लग रहा है यार टेक्निकल है, कोई बात नहीं है, मोटा मोटी पढ़ लो, बस बात खत्म। ये मानो ना, तुम्हें कम आ रहा है तो सभी को कम आ रहा है, बाकी लोग भी तो तुम्हारी तरह ही हैं। और यदि मान लो तुम इसमें थोड़ा कमज़ोर हो तो तुम बाकी में अपने को इम्प्रूव कर लो। बैलेंस स्टडी करनी है अपने को। फिर है, मैंने लिखा है बैलेंस स्टडी। बैलेंस स्टडी मीन्स स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, उसी के प्रोपोर्शनेट स्टैटिस्टिक्स के साथ मैथ है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, उन्हीं को पैरेलल पढ़ें, क्योंकि ये पार्ट सेकंड आपका कितने नंबर का है, 70 नंबर का है, तो बराबर आपको पढ़ना है। बाकी इसमें नीचे पूरा ये मैंने बना रखा है, कैसे क्या है उस पर मैं आगे चर्चा करूँगा।
सिलेबस को सेगमेंट में बांटे। आपका जो सिलेबस है पार्ट ए पार्ट बी उसको सेगमेंट में बांटे। टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाए कि मुझे इतने दिन में इतना प्रतिशत सिलेबस कवर करना है, इतने में इतना, फिर उसका उसी रेशो में आप रिवीजन करें। बांटें सिलेबस को, ऐसा नहीं एक साथ पूरा 100 नंबर को लेके आप टारगेट स्टडी करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये भाई सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो यही है कि टारगेट स्टडी से ही हो पाएगा। 70% पहले रेगुलर रिवीजन करें। आप जो पढ़ रहे हैं अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाएं। एक कई साथी कहते हैं कि सर आप नोट्स भेज दो। देखो साथियों, मैं इस चीज़ में कम भरोसा करता हूं। आप किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स से अगर पढ़ोगे ना, आउटपुट कम आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरी राय भी आप लोगों। बिकॉज नोट्स होते क्या है भाई, नोट्स से आप क्या समझते हो? नोट्स ये होते हैं कि आपने कंसेप्ट पढ़ी और आपको जो चीज़ क्लिक कर रही है, जो रिलेशन आप समझ पा रहे हो, आप अपना ज्ञान जो आपने अर्जित किया है उसी के आधार पे तो शॉर्ट नोट बनाओगे। आप दूसरे किसी व्यक्ति ने बनाए तो हो सकता है कि आप नोट्स पढ़ो तो उसने तो वो चीज़ें बनाई है जो उसको जैसा समझ में आया। जरूरी थोड़ी है कि आपको वैसा ही समझ में आए। तो नोट्स हमेशा खुद के बनने चाहिए। हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर नोट्स बनाएं कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप 1-2 चैप्टर पे करोगे ना काम, आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, वही लिखो ना जो तुम्हें कम ग्रिप करती है या तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है कि यार इंटरलिंकिंग है वहाँ। उसके बाद 70% से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। 100 नंबर का पेपर है आपका, +70 कैसे लेके आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि तुम्हारे 70+ आ गए, सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। 101% सिलेक्शन तुम्हारा होगा ही होगा। तो 70+ लेके आने हैं बस बहुत है। क्यों? मुझे 1 नंबर 2 नंबर से कोई मतलब नहीं है कि मैं 1 नंबर पे आऊँ 2 नंबर पे आऊँ। पहला काम सिलेक्शन का है। पहले आप 1-1.5 महीने में अपनी ऐसी तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। फिर आपको लास्ट में लगता है तो आप उसको स्टडी को थोड़ा और करें, अपर पे जाएं आप। तो मैं आपको 70 नंबर, ये कट ऑफ थी 69 70 मार्क्स, मैं आपको 70+ कैसे लेके आए वो चीज़ बता रहा हूँ। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 100 नंबर है। पार्ट ए जीके का है, उसमें 30 नंबर है। पार्ट बी जो आपका है सब्जेक्ट का, वो कितने का है? 70 नंबर का है। ये 70 नंबर का है पार्ट बी जो है। बी पार्ट 70 का, ए पार्ट जीके का 30 का। पहले हम ए पार्ट की बात कर लेते हैं, चलो जीके की। जीके आपका 30 नंबर का आएगा, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कुछ करंट में हुआ है राजस्थान में, तो वो चीज़ें आपको एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको ऐसे बांटें कि हिस्ट्री लगभग 7 से 8 नंबर की आएगी, उसमें से मुझे 4 नंबर लाने हैं। आर्ट एंड कल्चर 8 की आती है तो आपको 8 में से 5 नंबर लाने हैं। ज्योग्राफी 8 की आती है तो आपको 8 में से 5 लाने हैं। करंट अफेयर आपकी 7 आते हैं तो 7 में से 5 लाने हैं। कहने का मतलब मैंने इनको देखो बैलेंस बांटा एकदम, ऐसा नहीं किया कहीं भी कि हाँ भाई इसमें तो 7 में से 7 आ गए, एक में आपके 0। क्योंकि देखो 7 में से 7 आएंगे नहीं, 1-2 क्वेश्चन घुमा के आएंगे, और 0 यदि आ गए तो आप बाहर हो जाओगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको हम पूरे सब्जेक्ट को, मतलब 70+ का मतलब हर सब्जेक्ट हर सेगमेंट आपका 70+ वाला होना चाहिए। तो एवरेज उनका 70+ अपने आप आ जाएगा। भाई हर मैच में अगर खिलाड़ी 70+ मारेगा हर मैच में, तो उसका एवरेज कितना होगा? 70+ ही होगा। तो वही अपन चाह रहे हैं। तो हिस्ट्री में आपके 7 में से 4, आर्ट कल्चर जो आपकी आर्ट और कल्चर है उसमें 8 में से 5, ज्योग्राफी 8 में से 5, करंट अफेयर 7 में से 5। टोटल कितने हुए 30 में से? 5 4 9 5 14 और 5 19। 30 में से 19 कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं है। यदि तुम्हारे जीके में 30 में से 19-20 नंबर आते हैं, 66% के राउंड आते हैं, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बहुत है इतने। मेरे हिसाब से सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। क्यों? तुम इसमें 19 के बजाय 25 पे जाओगे ना, तो फिर यहाँ तुम कर दोगे पूरा देला, यहाँ पूरा खेल खत्म हो जाएगा, ये देख लेना। तो यहाँ तुम 20 तक रख लो। पार्ट बी की बात करता हूँ, सॉरी ए की, हाँ बी की सब्जेक्ट की, स्टैटिस्टिक्स। पार्ट बी में पहला है स्टैटिस्टिक्स 30 नंबर की। आप ये मानो 30 में से 22-23 नंबर आ जाए बस बहुत है। 23 नंबर 24-25 अगर आ जाए तो ये तो बहुत बेस्ट है। 23 नंबर माने हैं मैंने मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर 70% की, 70 से ऊपर है थोड़े से, लगभग 75% के आसपास है। 70+ के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स में 30 में से 23 नंबर चाहिए। इकोनॉमिक्स
लगभग 10 नंबर की आई थी पिछली बार, हो सकता है अब की बार 10 की आए। मैन रेशो वही रखना है। यदि इकोनॉमिक्स 10 की जगह 15 की आती है तो यहाँ 7 की जगह कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। रेशो वही 70 प्लस का रहना है अपना। मैथ और कंप्यूटर, पिछली बार मैथ आई थी 20 की, सॉरी 10 की आई थी, कंप्यूटर आया था 20 का, तो मैथ और कंप्यूटर मिला के 30 का आया था। हो सकता है अब की बार ये दोनों मैथ और कंप्यूटर 20 किया जाए, इकोनॉमिक्स 20 किया जाए, ये भी हो सकता है। मतलब दोनों मिला के ये तो 20 किया जाए और ये अकेला 20 का जाए, 20 20 40 और 30 70, वो कैसे भी हो सकता है। मैथ में अगर 10 की आती है और कंप्यूटर 20 की आती है तो टोटल हुए 30, यहां आप स्कोर कर सकते हो। मैं कह रहा हूं जितनी एक्स्ट्रा मेहनत आप स्टैटिस्टिक्स पे करो ना एक्स्ट्रा, उसकी बजाय भैया स्टैटिस्टिक्स पे 30 में से 23-22 नंबर की अगर हो गई तो बहुत बढ़िया है। वो मेहनत तुम इस पे मैथ और कंप्यूटर पे कर देना, सिलेक्शन ले जाओगे तुम गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि मैथ और कंप्यूटर में लिमिटेड टॉपिक है, 1-2 बार पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटा सा पोर्शन है। अगर इनको कर लिया 30 नंबर का आता है तो आपके 20 प्लस 22 23 नंबर आराम से आ जाएंगे। यहाँ ये 30 नंबर इस स्टैटिस्टिक्स में 30 में से 23 की बजाय ज़्यादा ईजी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो इसको आप ढीला मत सोचना कि यार ये मैथ और कंप्यूटर तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा, मैथ कंप्यूटर 30 में से 22, इकोनॉमिक्स में 7, 10 में से, स्टैटिस्टिक्स में 23, 23 और 7 30 और 22 52। पहले पेपर में आपके कितने हो गए? सब्जेक्ट में तो हो गए 52 और जीके में हो गए 19। तो भैया 52 और 19 कितने हुए? 71। 71 मतलब सिलेक्शन, बन गए संगणक। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम का तो साथियों यही रूल है। अब तुम अगर एग्री नहीं करते हो इस चीज़ से, मानते हो नहीं सर हमें तो स्टैटिस्टिक्स में चाहिए, हमें तो 28 नंबर 30 नंबर, तो भैया आप और आपकी स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको सिलेक्शन फॉर्मूला, टारगेट स्टडी, सिलेक्शन वाली पढ़ाई के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। अब यदि आप इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज आपकी हों, कहीं आपको कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप बिल्कुल, मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं आपके पास, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 63 756 19 379, 63 756 19 379 19379। ये है हरीश सर का नंबर, आप इन पे बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है ये, मोबाइल पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था अपना एक जो अपना संगणक भर्ती परीक्षा है उसको लेके एक ओवरव्यू, कैसे हम तैयारी करें, किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें, कैसे हमारा श्योर सिलेक्शन हो। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफिंग बता दी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, उस पर हम प्रतीपगमन जो हमारा है, रिग्रेशन, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप फॉलो करना, इन नियमों को, आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।